हेलो एवरीवन। तो भाई आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा और अब समय है मैथ्स के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने। पूरा साल पढ़े हैं तो अब चाहेंगे ये कि आखिरी के जो 4.5 दिन है ना, इसमें ऐसे पढ़े कि यार 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आ ही जाए। राइट। तो मैं जिस वीडियो में जो बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, वो आपको टाइम टेबल बताने वाला हूँ, एक ऐसा इफेक्टिव टाइम पर टेबल जिसमें आपके सारे चैप्टर्स हो भी जाएंगे एकदम अच्छे से। अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू करोगे तो रिवीजन हो जाएगी, एनसीईआरटी कंप्लीट, मेरे नोट्स कंप्लीट, क्योंकि आपको पता है मेरे नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने देखा भी है, पूरे साल से पढ़ रहे हो, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं वो आपके एग्जाम्स में पक्का आए हैं। अगर मैंने बोला है इस बार आएंगे तो इस बार भी फिर पक्का आएंगे आपके एग्जाम में। राइट। तो मेरे नोट्स में मानता हूं सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर एनसीईआरटी जरूरी है, फिर प्रीवियस ईयर जरूरी है, और उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस स्टार्ट कि पढ़ना कैसे है। राइट। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है, या उसका नाम है अंकित शर्मा आईआईटी मद्रास पब्लिक चैनल है, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर चैप्टर का वन शॉट है, प्रीवियस ईयर है, डिटेल्ड लेक्चर है, सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। और मैं सभी की प्लेलिस्ट बना के अलग से दोबारा डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप हर एक चैप्टर को, चाहे उसका वन शॉट की बात करें, उसका डिटेल्ड लेक्चर की बात करें, या फिर उसका प्रीवियस ईयर की बात करें, या फिर नोट्स, कुछ भी है सब आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगा। भाई फिजिक्स का पेपर है 6 मार्च को, मंडे को 10:30 to 1:30 AM आपका पेपर होने वाला है। 1:30 से कुछ बच्चे तभी घर आ सकते हैं, कुछ 1 घंटे बाद घूम फिर के गेड़ी शेड़ी मार के, या जो भी है XYZ काम करके थोड़ा रिफ्रेश होके। सो कंसीडरिंग दैट, शुरू कैसे करना है बड़े ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इससे बेटर आपको नहीं मिलेगी स्ट्रेटेजी, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। मेरा एक्सपीरियंस इतना बड़ा है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे रिजल्ट्स देखे हुए हैं। 100 आउट ऑफ 100 तो मेरे लिए मतलब बाएं हाथ का खेल होता है कि मेरे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, टॉपर, सीरियसली टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर यहाँ से आए हुए हैं। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको फॉलो करना चाहिए, तो आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा अच्छा चीज रहेगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बात की जाए मंडे की, तो मंडे का आपका एग्जाम है। एग्जाम के बाद मैंने ना 2 शिफ्टों में डिवाइड किया है। मैंने पूरे दिन को 3 शिफ्टों में डिवाइड किया है। एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आफ्टरनून शिफ्ट है, और एक इवनिंग शिफ्ट है। क्योंकि मंडे को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आफ्टरनून शिफ्ट की। आफ्टरनून शिफ्ट कहां से शुरू होती है? देखिए, आफ्टरनून जो है, मैं मानता हूं कि वैसे तो 12 बजे के बाद स्टार्ट हो ही जाता है, बट हम एग्जाम को कंसीडर करके मैं मान रहा हूं कि आपका आफ्टरनून लेट अस सपोज 3 या 4 PM स्टार्ट हो जाता है। तो आप स्टार्ट कीजिए चैप्टर 1 और 2 से। आपने चैप्टर 1 और 2 पढ़ा, अभी मैं आपको बस ये बताऊंगा कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है, फिर उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। राइट। तो आप आफ्टरनून शिफ्ट में 2 चैप्टर कवर कीजिए, चैप्टर 1 और 2। उसके बाद चैप्टर 12 बहुत छोटा सा है, तो आप इसको लेट नाइट इवनिंग शिफ्ट में कवर कर सकते हैं। तो आपके एक दिन में 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, 13 में से 3 गए तो 10 रह गए, और 4 दिन बचे हमारे पास। उसके बाद अगले दिन की बात करते हैं। पहले ये बता रहा हूं कि किस दिन क्या कवर करना है, फिर ये बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ताकि आपका 100 आउट ऑफ 100 का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। ट्यूसडे की बात की जाए 7 मार्च की, तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में चैप्टर 3 और 4 पढ़िए। छोटे से चैप्टर हैं, इजी चैप्टर है, आपके रिदम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग आफ्टरनून में, पूरे आफ्टरनून में सिर्फ चैप्टर 5 पढ़ेंगे, और फिर इवनिंग में सिर्फ चैप्टर 6 पढ़ेंगे। इसको बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मैं सजेस्ट करूंगा कॉपी पेन अपने पास रखिए और इसको नोट कीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे हमें करना है। उसके बाद बात की जाए अगर 8 मार्च की वेंसडे की, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप स्टार्ट कीजिए चैप्टर 7 से। इस दिन आपको थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रीजन चैप्टर बड़ा है, इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी उठ के आपको चैप्टर 7 से शुरू करना पड़ेगा। आपने चैप्टर 7 शुरू किया, आफ्टरनून में आप चैप्टर 8 और 9 कवर कर सकते हैं। चैप्टर 8 बहुत छोटा है, चैप्टर 9 भी एवरेज सा चैप्टर है, आफ्टरनून में कवर हो जाएगा। फिर इवनिंग शिफ्ट में आप लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 एंड 11 से। राइट। ये कवर करने के बाद जब हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें थर्सडे की, मार्च 9 की, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप चैप्टर 13 कवर कीजिए। आपके 1 to 13 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। कब तक? थर्सडे तक, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट तक। मॉर्निंग शिफ्ट तक आपके 13 चैप्टर्स कवर हो गए हैं, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कर लिया है। अब बात यह आती है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर मैंने उठाया तो उसमें करना क्या क्या है। फिर बच्चों, आप उसमें से मेरे नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे अच्छे से, और फिर प्रीवियस ईयर करेंगे सेम चैप्टर के। आपको ये 3 चीज मस्ट है, करनी ही करनी है। क्या क्या करना है? माय नोट्स, हर चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, फिर उस चैप्टर की एनसीईआरटी, नोट्स में जहां जहां मैंने बोला है कि ये होमवर्क करना है तो आपको वो करना है, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नोट्स के लिए डिटेल्ड लेक्चर अवेलेबल है, या आप चाहते हैं वन शॉट्स, तो इसके लिए तो वन शॉट्स भी अवेलेबल है, आप वन शॉट्स देख के भी कर सकते हैं।
एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल होगी। और प्रीवियस ईयर की ब्रह्मास्त्र के नाम से एक सीरीज है, आप सबको पता है, चैनल पे इतनी फेमस सीरीज है ब्रह्मास्त्र, उसमें हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स है, तो आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं। आपको चैप्टर पर चैप्टर आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा थर्सडे को मॉर्निंग शिफ्ट में चैप्टर 13 का, आप आफ्टरनून शिफ्ट में थोड़ा ब्रेक लेके फिर आप स्टार्ट कीजिए सैंपल पेपर करने, एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट, जितने लगा सकते हैं। 3 घंटे का टेस्ट लगाइए, टाइमर अपने पास रखिए, आपके पास फॉर्मेलिटी करनी है आपको प्रॉपर, आपके पास एक पूरा क्लॉक होनी चाहिए जिसपे 3 आवर्स का टाइमर लगा होगा, और आप सॉल्व कीजिए। फिर दोबारा से इवनिंग में सॉल्व कीजिएगा। कम से कम ट्राई कीजिएगा कि आप 3 एफएलटी तो दे दें सेम डे में, थर्सडे को आफ्टरनून और इवनिंग में। उसके बाद जब बात आएगी फ्राइडे की, मार्च 10 की, आप स्टार्ट कीजिए रिवीजन से। रिवीजन भी बहुत जरूरी होती है, तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में ट्राई कीजिए सारे चैप्टर्स की रिवीजन करने की। मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा तो रिवीजन करनी भी पड़ेगी। आफ्टरनून में या लेट आफ्टरनून में आप फिर से एक कोशिश कीजिए 1 या 2 एफएलटी लगाने की या सैंपल पेपर लगाने की, क्योंकि आप अभी तक देखो बड़े ध्यान से, आप अभी तक एफएलटी लगा चुके हो तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर है, आप कहाँ कहाँ पर लुढ़क रहे हो। तो आपको शाम को क्या करना है, एक तो लास्ट मिनट टिप्स देखिए कि हाँ मेरा इस चैप्टर में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, टीचर ने ये बताया था, अंकित सर ने चैनल पे ये बताया था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, उनको रिकॉल कीजिए। नेट पे बहुत सारी टॉपर्स के आंसर शीट्स अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए आपका जो सॉल्यूशन है और जो आपने लिखा है और जो टॉपर ने लिखा है जिसके फुल मार्क्स आए, आप मैच करके देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कंपेयर कीजिए। सब बोलते हैं कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा टाइम है जब आपको कंपेयर करना चाहिए आपका सॉल्यूशन और एक टॉपर का आंसर शीट में जो लिखा गया है सॉल्यूशन, आप उसको कंपेयर कीजिए दोनों को। देखिए कि यार उस टॉपर ने क्या मंत्र फॉलो किया कि उसके फुल मार्क्स आ गए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। एग्जाम के टाइम पे जब आप लोग एग्जाम देने बैठे होगे ना, उस टाइम आपको यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मैटर करेंगे कि हाँ यार उसने ऐसे लिखा था, उसने ये आइडेंटिटी मेंशन करी थी, उसने ये लिखा था, उसने डिटेल में सॉल्यूशन लिखा। ये सब बहुत जरूरी होता है। मोस्टली बच्चे 100 क्यों नहीं ला पाते, उसका कारण ये नहीं है कि उनको कंसेप्ट नहीं आता, उसका कारण ये है कि वो लोग उन चीजों को उतने अच्छे वे में लिख नहीं पाते जैसे एक टॉपर लिख सकता है। राइट, वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं, छोटी छोटी चीज मेंशन करना भूल जाते हैं और वहीं लुढ़क जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत छोटी सी बात है बट ये बहुत जरूरी है। देखो तभी इसके लिए मैंने पूरी एक शिफ्ट इसको डेडिकेट करने के लिए दी है कि पूरी शिफ्ट जो है इसको डेडिकेटेड है, पूरी की पूरी शिफ्ट। इससे इतना जरूरी है ये। अगर आप लोग 90 अबव स्कोर कर सकते हैं और आप करते भी हैं और आप 95 पे भी जा सकते हैं, पर आप 100 पे नहीं जा रहे ना, तो क्योंकि आप लोग ये स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हो। ये उतना ही जरूरी है जितना आपका सिलेबस करना जरूरी है। अगर मुझे यही नहीं पता है कि एग्जाम में वो लिखनी कैसे हैं चीजें, तो फिर मैं कैसे ही अटेम्प्ट कर पाऊंगा। राइट, तो एक पूरा सेशन इसके लिए डेडिकेटेड है। बात आती है जिस दिन बोर्ड का एग्जाम है, आराम से उठिए, अपनी स्लीप पूरी कीजिए, जो टाइम है उस टाइम पे आप पूरा उठिए यहाँ पर। उसके बाद आपको करना क्या है, बोर्ड का एग्जाम देके आना है, फतेह करनी है। फतेह करने के बाद आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट्स में या वीडियोस में या मेरे इंस्टा हैंडल पे, टेलीग्राम पे, जैसे भी आप पॉसिबल हो मुझे बताइएगा जरूर कि इतने दिनों की मेहनत में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और आपका उसका आउटकम क्या रहा है। प्यारे बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 4.5 दिन आप लोगों की जिंदगी का इम्तिहान लेने वाले हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, दिखाना पड़ेगा कि कौन ज्यादा मेहनत करता है, कौन ज्यादा डेडिकेटेड है, किसमें ज्यादा दम है, आप में या आपकी गलत आदतों में। आपकी एक छोटी सी गलत आदत, एक लेजीनेस की छोटा सा पॉइंट इस टाइम पे आपको डुबा सकती है और इस टाइम का सेक्रीफाइस आपको ऊपर भी लेके जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत इस टाइम पे कर सकते हैं। राइट, तो एक छोटा सा टाइम टेबल है, इसको फॉलो करके देखिएगा, एग्जाम में आपका बेस्ट जाएगा। और एक अपने ऊपर विश्वास हमेशा कीजिएगा, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। राइट, चलिए प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। फटाफट अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो, फटाफट अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। हम लोग मिलते रहेंगे, बीच बीच में आपको स्ट्रेटेजीज देता रहूंगा कि हाँ ऐसे करो और ऐसे करो। राइट, चल हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड वर्क हार्ड।